देखिए, मीनू समझदार हुआ करती थी। तो इसके लिए हमें यूज़ करना होगा, स्ट्रक्चर यूज़ करना होगा, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू। होने के लिए हमें बी लगाना पड़ेगा, और फिर हमें यहाँ पर जो भी तारीफ़ वाले शब्द होते हैं, समझदार, है ना, जो भी एडजेक्टिव होता है वो लगाना पड़ेगा। अगर कोई नाउन है तो हमें नाउन लगाना पड़ेगा। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। कैसे होगा कि मीनू यूज्ड टू बी, मान लो इंटेलिजेंट हो सकता है, वाइज हो सकता है, सेंसिबल कर लो। सेंसिबल में होता है कि थोड़ा बहुत उस वे में चलाता है। Okay, sir. Thank you. But I have some minor issues also. समझदार को अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं ना, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग गर्ल है ना, ये भी कह सकते हैं। हाँ, बताइए अपने इश्यूज बताइए क्या है। Okay, sir. Sir, another issue is that if someone asks to me कि वह एक लेडी चिकित्सक है, so can I tell him she is a doctor या she is a lady doctor? एक्चुअली होता क्या है, अब मैं प्योर ग्रामर की बात करूँगा, स्पोकन की नहीं, प्योर ग्रामर की। प्योर ग्रामर में क्या होता है, ये लेडी जेंट्स नहीं चलता है, ओनली डॉक्टर। अगर आप लेडी डॉक्टर कहते हैं तो ग्रामर उसको गलत मान देता है। ठीक है, अब है कि इसको क्या किया जाए। डॉक्टर का मतलब होता है कि भाई कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कॉमन नाउन है ना डॉक्टर, है ना। डॉक्टर का मतलब होता है कि वो यस सर, कॉमन है, मतलब उसको कह सकते हैं कि ईदर अ मैन और अ वुमेन, कोई भी हो सकता है डॉक्टर मतलब। तब भी इसको कहने के लिए मतलब ग्रामर ने बोला कि आप इसको वुमेन डॉक्टर बोलो। अब वुमेन डॉक्टर बोलना कोई बोलेगा, कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, तो ग्रामर कहता है वुमेन डॉक्टर बोलो, तो ग्रामेटिकली तो सही है, ग्रामेटिकली करेक्ट, लेकिन चलता नहीं, बट नॉट इन यूज। लोग लेडी डॉक्टर कह देते हैं। Okay, sir. Thank you. Sir, another doubt है, another doubt is that कि क्या आप में अकल नहीं है तो इसको have you से start करेंगे या don't you have से start करेंगे? जी, एक मिनट, अगर मुझे बोलना है क्या आप में अक्ल नहीं है, अब जैसे ही हमारा फॉर्मूला आता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये होता है ना, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो ये हमें दो स्टाइल देता है। एक देता है कि भाई आप क्या करो कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बगल में क्या लगा दो, नॉट लगाओ, और इसे क्या कर दो, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब छोटा करो, फिर यहाँ सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद आपका जो भी वो पोजीशन है, तो पोजीशन में हैव लगता है ना, वो हैव लगा दो। यस सर, जो ऑब्जेक्ट, तो फिर तो उस हिसाब से कहना पड़ेगा कि डोंट यू हैव माइंड, जो भी है, माइंड, अकल, सेंस, जो भी सेंस या सर सेंस यूज, डोंट यू हैव सेंस। डोंट यू हैव सेंस। एक तरीका होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब को यहाँ रखिए, यहाँ सब्जेक्ट लाइए, सब्जेक्ट, यहाँ पे नॉट को लगाइए और हैव को यहाँ कीजिए, तो इसे कैसे बोलेंगे, डू यू नॉट हैव सेंस। और एक तरीका है जिसमें आप डू नहीं लगाते, ओल्ड स्टाइल होता है, उसमें हम ऐसे बोलते हैं कि हैव यू नो सेंस, सुना है कभी? यस सर, हैव यू नो सेंस, ये भी चलता है। सर हैव यू लॉस्ट योर माइंड, ये इसका सेंस भी सेम होता है क्या? हाँ सेम ही है, मतलब अभी मैं सिर्फ पोजीशन की बात कर रहा हूँ, तो हैव यू नो सेंस, जैसे कि
क्या क्या तुम्हारे पास एक कार नहीं है? तो अगर इसको इसमें बोलना है तो हैव यू नॉट अ कार, क्योंकि कार है तो हम ए लगाएंगे, और ए लगाएंगे तो फिर नो नहीं लगा सकते, क्या लगाना पड़ेगा? नॉट लगाना पड़ेगा। नॉट लगाना तो पड़ेगा। हैव यू नॉट अ कार। तो इस झंझट से बचने के लिए ना, कब नो है कब नॉट है, सीधा वो डोंट वाला ना आजकल बहुत प्रचलित है। ओके ओके सर, लास्ट वन इज ओके। बोलो मीनू। सर मैं यार पहले मीनू का डाउट, मीनू आई। यस सर। सर लास्ट वन इज, क्या तुम्हारी कल छुट्टी थी? तो सेम इसमें हैड से स्टार्ट करेंगे या डिडंट यू हैव, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या कल तुम्हारी छुट्टी थी? अब बात वही है कि अगर हम अभी लेटेस्ट बात करें तो लेटेस्ट स्टाइल, तो लेटेस्ट तो कहता है भैया डिड को उठाइए। कैसे? वो कहता है पहले डिडंट कर दो। क्या तुम्हारी छुट्टी? अच्छा छुट्टी थी, खाली थी है ना, नॉट नहीं है ना? यस सर। हाँ कल तुम्हारी छुट्टी, हाँ या हाँ, तो डिड यू हैव। अब यदि हॉलीडे लीव जैसा छुट्टी है, अब हॉलीडे वजह वाली छुट्टी है तो हॉलीडे, लीव है तो लीव। डू हैव अ हॉलीडे, या मान लो अगर हॉलीडे कर लेते फिलहाल, डिड यू हैव अ हॉलीडे यस्टरडे मान लो। तो ये हो गया लेटेस्ट। ओल्ड स्टाइल क्या कहता है कि आप हैड से उठाओ, तो हैड से कैसे बोलोगे? हैड यू अ हॉलीडे। तो ये मे बी सब। हाँ बोलो। यस सर, both style is correct ना? हाँ ग्रामेटिकली करेक्ट। करेक्ट। ओके सर, ओके। बट जैसे हाई लेवल पे बात करते हैं तो डिड वाला वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर, मतलब यही यूज़ ही होता है, डिड 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 हर जगह। ओके ओके। लास्ट वन इज लास्ट वन, दैट्स इट। यमुना में बाढ़ नहीं आई हुई थी, सो वी कैन स्टार्ट विद फ्लड और या द यमुना। ओके ले कोशिश करते हैं। यमुना, यमुना में बाढ़ नहीं आई हुई थी। अब ये है, तो अगर हम फ्लड से स्टार्ट करें, आप जैसे कहना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट किसको बनाया है? यस सर। एक तो ऐसा होता है जैसे फ्लड को वर्ब बना दो तो यमुना को सब्जेक्ट बना दो। द यमुना वॉज नॉट फ्लडेड, मान लो, एक मैं स्टाइल बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि वो, इसको मैंने क्या किया कि इसको मैंने एडजेक्टिव बना दिया। फ्लडेड का मतलब कि बाढ़ से भरा हुआ है ना, पानी से भरा हुआ। तो यमुना वॉज नॉट फ्लडेड, एक तो ये स्टाइल है। दूसरा, एक मिनट जरा, दूसरा फ्लड से कैसे उठा सकते हैं? या तो किसी के दिमाग में कोई और आ रहा है कि फ्लड से कैसे उठाएंगे? इन्होंने बोला कि फ्लड से उठाएंगे, यमुना से उठाएं। फ्लड से कैसे उठाएंगे? देर शायद यूज हो सकता है। देर लगाना पड़ जाएगा। अगर मान लो मैं देर लगाता हूँ, सो यमुना बाढ़ आई थी, देर वॉज अ फ्लड इन, ऐसा करना पड़ जाएगा। लेकिन फ्लड से कैसे उठेगा? एक्चुअली सर मैंने शायद गलत बनाया हो, क्योंकि मेरे थिंकिंग में ये था कि मैंने जो सेंटेंस क्रिएट किया, द फ्लड वाज इन यमुना, मैंने ऐसा बोल दिया था। अच्छा, वो गलत हो गया, वो एक्चुअली देर लगा दो। आपने ऐसा कर दिया कि द फ्लड वाज इन यमुना। यस सर। ये थोड़ी सी गलती होगी, आप देर लगा सकती थी, देर करो तब सही हो जाएगा। चलो ये भी हो गया। हाँ जी। सर तो द फ्लड से दिक्कत इसमें था क्या? मतलब मुझे थोड़ी ना कंफ्यूजन हो गई कि मैं सब्जेक्ट कैसे बनाऊं। द फ्लड वैसे मुझे ठीक लगा बोलने में, तो दैट्स व्हाई। हाँ, जैसे कोशिश करता हूँ मैं समझाने की। जैसे मैं बोलूँ कि फ्रिज में दूध था, मान लो फ्रिज में दूध था। अब आपने कह दिया कि द मिल्क वॉज, आपने जैसे फ्लड उठाया, आपने मिल्क उठा लिया, द मिल्क वॉज इन द फ्रिज, इन द फ्रिज। ये सेंटेंस सही है, लेकिन कब सही है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सही है लेकिन किसी
लेकिन इसका यूज़ तब करेंगे जब कोई हमसे पूछेगा कि दूध कहाँ था, दूध कहाँ था। किसी ने मुझसे बोला, हे वेयर वॉज द मिल्क। अब मैं इस द मिल्क को पहले उठाऊंगा क्योंकि मैं समझ गया किसके बारे में बात कर रहा है, मिल्क के बारे में, कि वेयर वॉज द मिल्क। मैं कहूँगा कि द मिल्क, ओके द मिल्क वॉज इन द फ्रिज। लेकिन अगर किसी को कुछ नहीं पता, मैं उसे पहले इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं उसे, जब हम किसी को फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि वो कहीं था, तब देयर से इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसे मैं बोलूँ कि गाइस यू नो समथिंग, फ्रिज में ना दूध था भाई। अब उसे नहीं पता कि अच्छा, तो मैं उस दूध को ना जब मैं हाईलाइट करूँगा कि गाइस आपको पता है फ्रिज में दूध था, किसी ने को कुछ नहीं पता कि मैं दूध बोलने वाला हूँ, ना किसी ने दूध के बारे में बात की, तो मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूँगा कि देयर वॉज मिल्क इन द फ्रिज। जैसे मैं बोलूँ कि कल मैं मोनिका के घर गया। अब मैं मोनिका के घर गया तो मोनिका के घर में क्या क्या था ये मेरे दोस्तों को नहीं पता। तो जब मैं बताऊंगा ना कि गाइस आपको पता है उसके बेडरूम में ना ये था ये था ये था, तो ग्रामर कहता है कि आपको वो इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए, देर से देना चाहिए। कि गाइस आपने बोला कि यू नो यस्टरडे आई वेंट टू मोनिका's हाउस एंड देयर वॉज अ 10-year-old बॉय। याद रखना, जब और लगा दोगे इधर तो इधर ईयर्स मत करना। अ 10-year-old बॉय, देयर वॉज अ 10-year-old बॉय विद हर। तो मैंने यहाँ देखो देयर का इस्तेमाल किया, मैंने इंट्रोड्यूस कराया। मैंने ये क्यों नहीं कहा कि अ 10-year-old बॉय वॉज विद, ये तो मैंने नहीं कहा। तो आप यमुना के बारे में मुझे बता रहे हो कि गाइस आपको पता है यमुना में क्या था, हम लोग बैठे, क्या था सांप बिच्छी, क्या था बिच्छी। ओके, भोजपुरी में बिच्छी सर इसमें एक चीज ये भी तो हो Yes, सकता है ना sir. सर, एक डाउट है सर। रुको पहले इसमें ये ये भी करते तो हो ना सकता है ना रुको इसी में ही पूछ रहा हूँ सर मैं भी। फिर आओ देयर फिर। वाज ए 10 years old हाँ, अब आप और 10 years। अरे भैया आप देर में नहीं घुस रहे, आप इसमें घुस रहे हो, एक अलग चैप्टर। रुक जाओ, बताना मेरा फर्स्ट था, रुको पहले, अभी देर तो समझाने दो। ओके ओके ओके। आप तुरंत आम का इमली कर दोगे, रुको। सो देयर वॉज फ्लड। हालांकि फ्लड में कई लोग और लगा देते हैं, जैसे टेक अ बात होता है ना, जैसे फ्लड भी ऐसे भी कह देते हैं। तो देयर वॉज अ फ्लड, अब फ्लड को इंट्रोड्यूस करो, देयर वॉज अ फ्लड इन द यमुना। तो पहले इस देर को समझ लो कि आपने फ्लड से शुरू क्यों नहीं किया। आप फ्लड से शुरू कब करते, कोई पहले आपसे पूछता अच्छा फ्लड किधर था, फ्लड तो द फ्लड वाज इन यमुना, तब आप कह सकते हो। तो ये है देर। अब मैं इनके बातों पर, ठीक है, अब मैं इनको भाई साहब की बात को उठाता हूँ। देखो भैया याद रखो, ये जो ईयर ओल्ड का है ना, आप लोगों के दिमाग में हमेशा ईयर्स ओल्ड रहता है, यही रहता है ना। जैसे आपने बोला यार मैं अगर 28 साल का हूँ तो आई एम 28 years old। यहाँ ये करेक्ट है। अगर आप बोलोगे कि आई एम 28 year old तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन आप बस यहीं तक जानते हो, इसके आगे आप नहीं जानते। बचपन में वो पढ़ा था ना, AEIOU वॉवेल्स होते हैं, जिधर भी जो भी स्पेलिंग शुरू हो AN लगा दियो। जब बड़े हो गए तो पता चला कि MLA में भी N लग रहा है ना। तो बड़े हो गए तो MLA में N लग रहा है, तो हुआ क्या, अरे यार हमारे स्कूल के टीचर फिर तो खराब थे। स्कूल के टीचर खराब नहीं थे, उन्होंने उतनी नॉलेज दी जो बचपन में देनी चाहिए थी। जवानी का नॉलेज आप ले ही नहीं पाए, अब ले रहे। तो बात को समझ, MLA का यूज होता है? अच्छा मालूम नहीं था कि MLA में N आएगा। नहीं सर, नहीं पता। आएगा सर, है ना, आएगा सर। क्योंकि उसका जो साउंड है वो से स्टार्ट होता है। एम आ रहा है, ए आ रहा है, स्वर जो कोई है बात सर। नहीं। तो जिनको नहीं पता अभी वो बड़े नहीं हुए हैं, अंग्रेजी में, शरीर में नहीं, अंग्रेजी में। आइए पहले इन भाई साहब को समझाया जाए। तो आई एम
8 ईयर ओल्ड गलत है, ईयर्स ओल्ड सही है, यहाँ तक सब सही। अब ग्रामर क्या कहता है, बहुत कमाल की बात है कि अब तक जो आप ओल्ड कर रहे थे, आप ओल्ड पे ही फुल स्टॉप दे रहे थे ना। कभी भी आप बोलते होंगे माई डॉटर इज 3 ईयर्स ओल्ड, ओल्ड पे फुल स्टॉप देते हो कि नहीं देते हो? सच बताओ, देते हो ना? यस और नो? Yes, यस sir. सर, देते हैं है सर। ना? Yes, sir. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ओल्ड के बगल में बॉय, गर्ल, ओके, जो भी है, चाइल्ड, etc आ जाए, तब ईयर्स नहीं लगेगा। याद रखना, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ईयर्स नहीं लगेगा। ओके, और नंबर बताने से पहले, नंबर मतलब 5 साल का, 10 साल का, ऐसा होता है ना, मेरा बेटा 5 साल का है, 10 साल का, व्हाटएवर। तो ये है कि नंबर बताने से पहले ए का यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। जैसे अगर आ जाए एक 25 साल की लड़की को किडनैप किया गया, तो ऐसे आएगा 25। अब याद रखना, गलती से भी ईयर्स मत करना, ईयर करना। 25 ईयर ओल्ड, और देखो ओल्ड के बगल में क्या आ गया, गर्ल आया ना? यस सर। और इधर क्या करना, इधर हाइफन खेलना। हाइफन समझते हो? ऐसा कैसा रहता है, माइनस जैसा रहता है, इधर हाइफन खेलना। A 25-year-old girl was kidnapped. Yes. मैं एक 20 साल के लड़के से प्यार करती हूँ। I love a 20 years कर दूँ? No, sir. नहीं, No, sir. नो सर, नो 20 सर। year old boy। ये है जी कहानी। अगर आपने इसकी जगह कर दिया, जो बचपन की गलतियां हैं दोहरा दी, कि आई लव अ 20 years old boy, ये चलवे ना, ये गंडगोल होवे ना, ठीक है? अच्छे सर ईयर्स कहाँ लगेगा? अगर ईयर्स की बात करें तो जैसे इस तरह की सेंटेंस नहीं बोलना पड़ेगा, बॉय गर्ल हटाना पड़ेगा, ओके वो तब होगा। लेकिन फिर आप ऐसे बातें कैसे कह पाओगे, मैं एक 20 साल से प्यार करता हूँ, कि नहीं कह पाओगे ना, वो बात ही नहीं कह पाओगे। जैसे मेरा 10 साल का लड़का है। हाँ, सुन लो, अब बहुत गौर से देखिएगा। अगर इन्होंने इस तरीके से बोला कि मेरा जी 10 साल का लड़का है, सच्चाई बता रहे हैं। अगर इन्होंने ऐसा बोला और ऐसा इनको इंग्लिश चाहिए, तो ईयर्स नहीं लगाना पड़ेगा। कैसे बोलोगे, आई हैव अ 10-year-old बॉय, 10 years boy, old boy. लेकिन अगर आपने ऐसा बोला कि जी मेरा बेटा जी 10 साल का है, देख लो हिंदी देख लो, मेरा बेटा 10 साल का है, तब आप क्या बोलोगे, माई सन इज My son is 10 years 10 years old. कहने का Years मतलब है old. कि अगर आपने इस सन को ओल्ड के इधर रख दिया तो एस नहीं लगेगा। देखिए, जैसे मैंने बॉय को रखा है, आई हैव अ 10-year-old बॉय कर लो, यहाँ पर वो कर लो, सन कर लो, डॉटर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इधर अगर रख दिया ओल्ड के बगल में, एस मत लगाना, गड़बड़ हो जाएगा मामला। फिर से देखो, समझो बात। ओके सर, जैसे ओल्ड अकेला आ गया तो मतलब एस लगाना है, अगर ओल्ड अकेला आया तो। आओ जी, सही पकड़े। तो बताओ कि मुझे एक 25 साल की लड़की चाहिए इस जॉब के लिए, मुझे चाहिए, आई नीड। अब मैं क्या करूं, आई नीड अ 25 years ईयर ओल्ड गर्ल, समझ रहे हो? इस जॉब के लिए, फॉर दिस जॉब लिखना जरूरी है ना, जस्टिफाई भी तो करना पड़ेगा। तो लोग कहेंगे अच्छा लड़की चाहिए है, तो ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। अब अगर मैं, रुको जी, ये हो गया टाइपिंग को करेक्ट।
अगर मैं इसको ऐसा बोल देता कि आई नीड अ 25 और मुंह से निकलता है ईयर्स, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं 25 ईयर्स ओल्ड गर्ल फॉर दिस जॉब, तो ये गलती वही पकड़ेगा ना जो जानता होगा कि गलत है। मानते हो ना? जिसको पता ही नहीं हीरे की कदर किसको होती है? जोहरी को है ना? सर मेरे ख्याल से ना 80% लोगों को पता ही नहीं होगा ये। नहीं पता, कसम से, वाकई सही कह रहे हो, नहीं पता। सर मुझे भी किसी को नहीं यहाँ पता पे तो था। 100% को नहीं पता था सर के अलावा। सर 1% में आ गए हैं 100% में। मैं कहता हूँ 1% जब मैं देखता हूँ इतने पढ़े लिखे लोग जब ऐसी गलतियां करते तो मुझे लगता है कि इनका भी कसूर नहीं ना, इन्होंने एक्चुअली ग्रामर चैप्टर नहीं पढ़ा ना, वो लेसन नहीं पढ़ा, किताब पे ध्यान नहीं दिया। वो जनरल इंग्लिश तो सबको आती है। और मैं प्योर ग्रामर पे भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता हूँ कि अब बिल्कुल जैसे वो वुमेन डॉक्टर और मैन डॉक्टर, अब जहाँ पे लेडी टीचर लेडी डॉक्टर लोग बोलते आ रहे तो उसको काटना उचित नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ पता होना चाहिए, ये सब चीज़ पता होना। जैसे कि अब ग्रामर कहता है कि अगर आज मंडे है तो होना चाहिए इट इज़ मंडे, होता है ना, इट इज़ मंडे टुडे, लेकिन हम लोग आराम से कहते हैं टुडे इज मंडे, बोलते हैं मंडे टुडे, हम लोग कहते हैं टुडे इज मंडे। तो ग्रामर के हिसाब से ऊपर वाला करेक्ट है और ग्रामर के हिसाब से नीचे वाला खराब है, लेकिन नीचे वाला इतना फेमस है कि यही चलता है। रॉन्ग है बट ट्रेंडी है, हर बंदा यही बोलेगा ओ टुडे इज हॉट, टुडे इज हॉट, लेकिन अगर कोई कहता है ना कि टुडे इज हॉट तो ग्रामर कहता है जी रॉन्ग है जी, इट्स रॉन्ग, यस सही क्या होना चाहिए? इट इज हॉट, इट्स हॉट टुडे। अब सर बारिश में भी तो यही चल जाता है ना। हाँ बारिश में भी चलता है, तो लेकिन लोग इट्स रेनिंग टुडे। अब वही गलती जो मैं बार बार बताता हूँ कि जब कोई कहता है हाय माई सेल्फ इज सोहन, ग्रामर कहता है माई सेल्फ सो दिस इज रॉन्ग। ना तो माई सेल्फ इज सोहन चलेगा ना माई सेल्फ सोहन चलेगा, कुछ नहीं, ये चलबे ना की हो बे, या तो सर माई सेल्फ क्यों नहीं लगाते हैं? माई मैडम जी ये डाउट मैं अभी माई क्लियर नहीं करूंगा, नेम इज सोहन। ये इसके लिए मुझे अलग से आधा घंटा चाहिए, मुझे डिबेट कराना है, तो किसी दिन सर एक और डाउट है, दिस इज यूज कर सकते हैं ना सर? हाँ वो सब करेंगे किसी दिन हम लोग। अरे प्लीज रुको, प्लीज ओके ये क्लियर मैं अभी नहीं करूंगा भाई, ये छेड़ने का मतलब है कि एकदम आम इमली रस माधुरी सब हो जाएगा। मत कराओ मेरा सर, ये मत कराओ। हाँ, बोलिए डाउट मैडम, है सर। बोलिए मैडम क्या सर एक बार आप ओनली वाला डिफरेंस बता सकते हो जो आपने कल कहा था? क्या? अच्छा ओनली वाला 2 मिनट हाँ और मैं जी दे सर, सकता वो हूँ, मेरे को भी डाउट था। ठीक है 2 मिनट और दूंगा क्योंकि मुझे हाफ एन आवर डिबेट कराना है। चल ओनली में ये रूल था, हालांकि लोग स्पोकन में नहीं मानते बट मैं मानता हूँ। ओनली का मतलब जो भी हिंदी में आप क्या बोलते हो, केवल, सिर्फ, व्हाटएवर, रूल कहता है कि ओनली जिसके बगल में होता है उसी को हाईलाइट कर देता है, एम्फेसाइज, समझते हो? एम्फेसाइज यस सर, जोर देना। यानी कि उस पर उसको हाईलाइट कर देता है, समझो ना, उसको हाईलाइट कर देता है। कैसे? अगर मैं कहता हूं कि ओनली आई लव यू, बहुत गौर से देखना, अगर मैं कहता हूं कि आई ओनली लव यू, या मैं कहता हूं कि आई लव ओनली यू, पर मैं 3 एग्जाम्पल लेता हूं। ओनली को मैंने अलग अलग यूज किया ना, यहां पर आई के बगल में किया है, ओनली आई, तो इसका मतलब हो गया कि भाई सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता हूं, ना तुमसे सोनू प्यार करता है, ना मोनू प्यार करता है, ना तुम्हारे पापा प्यार करते हैं, ना मम्मी, सिर्फ कौन प्यार करता है जी? मैं। तो साफ सीधी से क्या मैसेज गया कि अरे यार बेचारी सी सिर्फ यही प्यार करता है और कोई नहीं करता। आई ओनली लव यू, अब लव से पहले ओनली आया है, मतलब सुनो जी, मैं तुमसे सिर्फ प्यार करता हूं, प्यार के अलावा कुछ नहीं, ना नफरत करता हूं, ना ये ना वो, ना चुगली करता हूं, सिर्फ क्या करता हूं? प्यार, सिर्फ प्यार, ओनली लव, ओनली लव। आई लव ओनली यू, मैं प्यार तो करता हूं लेकिन सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, मोनिका से प्यार नहीं करता हूं, राधिका से प्यार नहीं करता हूं, ज्योति से प्यार नहीं करता हूं, रीमा से प्यार नहीं करता हूं, सिर्फ तुम ही हो, ठीक है? सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता हूं।
अब मीन सर थर्ड वाला सही है। जी हाँ अब डिपेंड करता है ना वो क्या कहना चाह रहे, तीनों सही है आई लव ओनली यू। है ना, वो तो तीनों सही है ना, वो अब उसकी मर्जी है वो क्या कहेगा। ask some question. हाँ, बोलो जी मैडम जी, 10 बजे। Okay, thank you, sir. हाँ। सर जो जो सोचता है वही वो करता है, उसको प्रेजेंट एंड डेफिनेट में बनाएंगे। जो वो सोचता है, नहीं, जो सोचता है सर, 1 मिनट यार, पूरा फिर से बोलो क्या। जो सोचता है वही वो करता है। 2 बार जो लिखना है, यस सर। जो वो सोचता है, हैं? वो नहीं है सर, वो है ही नहीं। अरे नहीं भी है तो जो सोचता है, चलो भैया, जो सोचता है वही 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 क्या, वही वो करता है। वही वो करता है। देखो बस पहले सुन लो, वही वो करता है, हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो ये जो वो है, ये इसमें भी वही वो है, इसमें भी वही वो है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा एक ही है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको Okay, बनाएंगे sir. क्लॉज की मदद से, क्लॉज की हेल्प से ये सेंटेंस बनेगा। कैसे बनेगा? he does whatever you think. यस, सही पकड़े हैं, ही डज व्हाटएवर ही। तालियां बनती जिन्होंने बनाया, कसम से सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। पहुंच। मैं हूँ संदीप राठौर। यस, क्या नाम है आपका? अंजलि राठौर। यस अंजलि, बहुत अच्छे किया, गुड वन। ये है क्लॉज। अब ये हम आगे सीखेंगे, जिसको अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो हम सीखेंगे, डोंट वरी। बस गए, अब इससे ज्यादा नहीं। अब मैं अपने सर सर एक और Okay, एक sir, और thank सर एक नया मिन्नू जी, सर हाँ। ये आई नो हाउ टू स्पीक, मतलब ये हाउ टू क्यों लगता है? जैसे होता है ना आई नो हाउ टू स्विम। देखो जी, ये जो टॉपिक आपका है ना, ये टॉपिक आता है इन्फिनिटिव का। नाम सुना है किसी ने? यस सर। यस यस हाँ मैंने सर। सुना है सर। अब मैंने जो आपको सिलेबस भेजा उसमें कहीं ना कहीं इन्फिनिटिव होगा। तो अब अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के Yes, बताओ कि sir, क्या मैं please. 10 से इन्फिनिटी में जंप करना उचित है कि वेट करना उचित है? खुद सोचो ना, मामला खराब हो जाएगा। वेट वेट करना करना सर वेट करना ही वेट करना। इसमें आधा घंटा लगेगा जी समझाने में। ओके ओके सर, एक बेवकूफों वाली क्वेश्चन है वो बता दो। हाँ हाँ बोलिए। जैसे ये होता है ना कि दूध वाइट होती है, पानी मीठा होता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो हाँ। फिर इसमें क्यों, मतलब मतलब ऐसे क्यों नहीं होता कि मिल्क वाइट, मतलब इसमें सिंपल टेंस क्यों नहीं लिखा? सुनो देखो, दूध वाइट होता है, ओके। अब सबसे पहले हमें क्या सोचना है इसके अंदर, इसमें कोई एक्शन नहीं है। एक्शन का मतलब क्या है? कोई क्रिया हो रही है, खाना पीना उठना बैठना कुछ हो रहा है, नहीं तो सर। एक्शन नहीं है। एक्शन नहीं है तो इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं लग सकता है, एक्शन वर्ब नहीं लग सकता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब है कि गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, किसी का नेचर जैसा है, किसी का नेचर जैसा है वैसा इंग्लिश में बोलना है, और एक्शन वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, तब ग्रामर बहुत तेज है। ग्रामर कहता है कि ग्रामर उसको किस में कन्वर्ट करता है? एम, इज और आर। एम इज आर में आर की मदद से बनाता है, तो अब किसी ने बोला यार जो दूध है, मिल्क है, वो वाइट होता है, तो वो ये होता है का वो हैपन होता है, नहीं है, वाइट होता है, मतलब उसका नेचर कैसा है? वाइट ही नेचर है, दूध मतलब वाइट। गेटिंग माई पॉइंट? दूध इज इक्वल टू वाइट। तो ग्रामर कहता है कि अच्छा, यानी कि जो दूध है, जो मिल्क है, वो वाइट ही है, ये इसका नेचर है, तो इसको हम आराम से इज आर एम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो दूध अनकाउंटेबल है, तो इज लेगा कि आर लेगा कि एम लेगा? इज लेना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? यस। मिल्क इज वाइट। अब
आप लोग क्या सोचते हो कि अरे सर इसका मतलब तो हो गया कि दूध सफ़ेद है, दूध सफ़ेद है। मैं तो कह रहा हूँ दूध सफ़ेद होता है, आप मुझे होता बताओ, होता बताओ। अरे भैया होता कुछ नहीं, सर मार लो दीवार में, यही सच्चाई, मिल्क इज वाइट। ठीक है सर मिल्क से पहले दा नहीं लगेगा? द लगा दोगे ना तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ चतुर्वेदी के घर में जो मिल्क है वही सफ़ेद है, बाकी सब काला है। ठीक है, द लगाने से ये पता चलेगा। अरे भाई दुनिया के जितने मिल्क है सब वाइट है, द क्यों लगाओ, खास बनाना है इसको। ओके बस गाइस, ठीक है, काफ़ी हुआ। चलो अब आइए।